गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम। कैसे आप लोग? तो सुबह हो चुकी है, मैं भी जग चुका हूँ। मैं तो जल्दी जगा था और इनकी भी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हो चुकी है। और सुबह सुबह ये छोटा चेतन नहा चुका है, कपड़े पहन रहा है। और पापा सुबह से शेफ बन चुके हैं। शेफ वो बना रहे जो रात को लाए थे पनीर की सब्जी। आइए दिखाते हैं। ये पनीर सीख रहा है और ये पनीर की क्या है, ग्रेवी। ये ग्रेवी है। और ये शेफ का स्टाइल देखिए, एक हाथ पीछे एक हाथ कढ़ाई पे। कौन सी सब्जी बना रहे पनीर की? बन जाएगी, इसके बाद पता लगेगा कौन सी है। नाम वाम नहीं करा इसका, अभी नाम करा है। शाही पनीर बनाएंगे, शाही पनीर बिल्कुल मीठी मीठी, थोड़ी चटपटी शाही पनीर। और ये देखिए हमारा डीजे मस्त बजता है बिल्कुल। दोस्तों मेरे पेड़ पौधे ले जा। दोस्तों मौसम खुल जा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बारिश हो रही है सुबह से। और क्या बोला आपको, पौधों में पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, बारिश हो रही है। बारिश मैं सुबह पारा गया था तो थोड़ी थोड़ी हो रही थी, बंद हो गई। फिर जैसे आने लगा तो फिर बहुत तेज हो गई। थोड़ा बहुत गिल्ला हो गया, फिर आया फिर जो काम था वो करा। इन लोगों को चाय पिला दी, इन लोगों को नहीं, पापा को। और इसको दूध दे दिया था। दूध पीता है तो सुबह सुबह गिलास में। दोस्तों निप्पल में दूध पीता है, निप्पल में। ये है खराब लोग जो निप्पल में दूध पीते हैं। सब्जी बनने के बाद मिलेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको नमस्ते, सबको राम राम। शुरुआत है आज के नए ब्लॉग में। जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने एक सब्जी बनाई। मटर नहीं है, ओनली पनीर की सब्जी। तो मैंने एक रेसिपी देखी थी टीवी में, उसी तरह से मैंने बना दी। मैंने लड़के ने कहा नहीं पापा गाढ़ी गाढ़ी चाहिए सब्जी, सो गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बना दी। सो वो आएगी भी खाने में जब देखेंगे। चलो नहा धो के जय माता की हो गई है, माता रानी के दर्शन भी कर लिए, मत्था भी टेक लिया। आप लोग भी दर्शन करिए, तो जय माता दी। सो दोस्तों सभी, आज मेरे ख्याल से 5वां नवराता होगा। मैं व्रत नहीं रखता, फिर भी याद रखना पड़ता है 5वां नवराता है। जैसे कि मेरा टिंडी है। कौन सा नवराता है आज? ब्लू। इसे कहते हैं व्रत वाला नवराता है। इसे इसका व्रत है, सब कुछ खा लेगा फिर कहता है मेरा व्रत है। तो आज सुबह से ये लगा हुआ है कुछ, ये बॉलिंग वॉलिंग के चक्करों में ये चक्कर है ना? तेरा व्रत आज? ओके, चलो अच्छी बात है। छोटे बच्चे व्रत करते हैं, अच्छी बात है। मगर एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिन मौसम की बारिश चालू हो गई है, और जिसमें काम पे आने जाने वाले में कीचड़ ज्यादा हो जाती है। सो आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है। रात को तो बारिश हो चुकी है, अब तो खैर बंद हो गई है बारिश। काम पे जाने का टाइम है इसलिए बारिश बंद हो गई। आप देखते हैं क्या होगा। नुकसान सबको है, हमारे को भी नुकसान है क्योंकि हमारा काम ही बिना धूप का नहीं है, और धूप नहीं निकलती तो खराब हो जाता सारा काम। ये चक्कर है। तो खाना वाना आ गया है, खाना खाते हैं, खाने में दिखाते हैं सब्जी कैसी बनी है। तो दोस्तों ये सब्जी बनाई है मैंने पनीर की, सूखी सी सड़बड़ी सी, बढ़िया स्वादिष्ट। तो ऐसी सब्जी लड़के ने टीवी में देख ली थी एक दिन, कह रहे पापा ऐसी सब्जी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सब्जी आ गई है, रोटी आ गई है, खाना खा लेते हैं। आपने देखा कि सब्जी रोटी, सब्जी मैंने बनाई, रोटी बन के आ गई। रोटी बनाना मुझे नहीं आता, सो अब मैं रोटी खा लेता हूँ। रोटी खा के लगभग टाइम होने वाला है काम पे जाने के लिए, तो खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं, है ना टिंडी मारा। जय माता दी, राम राम जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी कल से ज़्यादा अच्छी हूँ। कल तो बहुत हालत ख़राब थी, उठने की बस की नहीं हो रही थी, इतनी हालत ख़राब थी। बेटे ने काम वाम करा, फिर लास्ट में मेरे को ही उठना पड़ा। पास्ता वास्ता बना के दिया उन्हें, फिर अपने लिए प्रसाद बनाया
मैं कहा खा लूँ, नहीं तो फिर दोबारा बीपी लो हो रहा था। बीपी लो की वजह से फिर पता नहीं बुखार की वजह से बीपी लो था क्या था, बुखार भी ज़्यादा था। रात तक जाके नहीं उतरा। एक गोली खाई थी, वो नीली वाली होती है ना, क्या नाम लेते हैं, क्या नाम है उसका पता नहीं मुझे, वो वाली दवाई खाई थी, उससे हल्का हो गया था पर उतरा नहीं था, हालत ख़राब हो रही थी। फिर रात को कई डॉक्टर घुमाए, कोई डॉक्टर नहीं मिला, संडे था, डॉक्टर बंद। तो फिर उसके बाद केमिस्ट से दवाई लेके आई। वैसे मेरे को केमिस्ट वाले की दवाई शूट कर जाती है, पर मैं एक बार डॉक्टर से चेक करवा लूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर वही हुआ ना, डॉक्टर नहीं मिला तो फिर केमिस्ट वाले से लेके आनी पड़ी, तो उससे आराम हो गया मेरे को। ये है कि मेरे को आराम हो गया। अब दोबारा एक खुराक सवेरे की बोली थी खा लूँ, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। और कपड़े धोए, अभी धो के फ्री हुई हूँ। कपड़े भी इतने सारे हो गए, खाली मैंने कल नहीं धोए। मैं कब हाथ से धोना चालू कर दूँगा। मौसम सही हो गया, मतलब अब ठंड तो हो गई है, दोबारा ठंडक हो गई है मौसम में, पर इतनी नहीं है। मैं कहा हाथ से धो लूँ, फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना, भारी पड़ जाते हैं कपड़े, मशीन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मजबूरी होती है तो धो लेती हूँ। ये है, ठंड में धोए मैंने, ऐसी बात नहीं है। काम भी था कुछ और फिर थोड़ा सा आलस आ जाता, इस माने को चलो इकट्ठे धो दूँ, भारी कपड़े होते तो। अब हल्के थे सारे, मैंने हाथ से धो दिए, जीन्स वगैरह सब हाथ से धो के फ्री कर दिया। आपको दिखाते कपड़े बहुत सारे हैं, यहाँ से लेके सारे वहाँ तक कपड़े हैं। बेटा आएगा तो मशीन में सुखा देगा, ऊपर ले जाके, मेरे बस की नहीं, और ताला नहीं खोला जाता मेरे से ऊपर का, ये चक्कर है। ताला अंदर वाला बोलते हैं ना, सेंटर लोग बोलते हैं, जो वो है वो मेरे से खुलता नहीं है जीने का। तो मैं नहीं करूँगी। मगर तू आके कपड़े सुखाया करा मम्मी, मैं सुखा जाऊँगा, कोई बात नहीं। अगर तबीयत ख़राब है ना तो बिगर बोले सब कुछ काम कर देगा। अगर तबीयत सही है ना फिर नहीं करके देगा, फिर चिल्लाते रहो उसके पीछे। रात को भी सारा काम फ्री कर दिया तो कह रहा मम्मी आप रहने दो, मैं कर दूँगा, बता दो कैसे बनता है प्रसाद, मैं बना दूँगा। मैं कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। तो फिर बना दिया था मैंने। उसका जो बर्तन हुए सारे उसने ही मांजे। और सवेरे भी उसके पापा ने सब्ज़ी बनाई, मैं और काम कर रही थी तो उसके पापा ने सब्ज़ी बनाई। वैसे पनीर की सब्ज़ी मैं जल्दी से नहीं बनाती हूँ, वो नखरे छाटते हैं इस मारे। तो उन्होंने खुद नहीं बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। अभी लहसुन प्याज डलता नहीं है, फिर मेरी सब्ज़ी में नुक्स काढ़ो, इससे अच्छा खुद ही बना लो, ये चीज़ है। तो उन्होंने सब्ज़ी बनाई पनीर की। फिर उसके बाद जो बर्तन बहुत सारे फैला देते हैं, फिर उस लड़के ने अपने आप करे। मैं जितनी देर पूजा वूजा करने लगी थी और काम करने लगी तो उसने अपने आप करे। फिर मैंने रोटी बनाई, गैस वैस दोबारा साफ़ कर दिया, सारा ख़त्म करके फिर कपड़े धोने बैठी थी। अब फ्री कर दिया, वो आएगा तो मशीन में सुखाया आएगा, ये है। और वैसे भी आज उसका पेपर है, चक्कर है, लास्ट पेपर रह रहा है। फिर कह रहा है मैं नानी घर जाऊँगा। तो देखो अब कह रहा 8वें वाले दिन मैं नानी के घर चले जाऊँगा, पूज के अष्टमी पूज के नानी के चले जाऊँगा। देखते हैं अब क्या होता है। ये रही दवाई, इतनी गोली है, 5 गोली है। अब दूध से खाऊंगी, तो दूध लिया है, मैं कहा दूध से खा लूँ, नहीं तो फिर खाली पेट और जलन करेगी वो। और बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब व्रत रखो तो दवाई नहीं खानी चाहिए, दवाई ना खाओ। भगवान भी ऐसा नहीं कहते कि हाँ भैया तुम परेशान होकर जब व्रत रखो। कोई भी दुख तकलीफ़ है तो इंसान खा सकता है दवाई, यूँ नहीं है कि नहीं खानी। सही बात है। माता रानी यूँ तो नहीं कहेगी ना मेरे को परेशान, तुम परेशान होकर फिर मेरे के लिए व्रत रखो तुम, ये चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए दवाई खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। सही बात है। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है बताना। अगर मैं कल दवाई नहीं खाती तो मैं बिस्तरों में चिपक जाती बिल्कुल, एक बात बताओ। तो माता रानी यूँ थोड़ी कह रही है कि हाँ भाई तुम बिल्कुल ही मरने को हो जाओ जब भी तुम व्रत रखो, और व्रत ऐसे रखो कि दवाई मत खाओ। व्रत रखते हैं हम अपने मन की शांति के लिए रखते हैं कि हाँ भाई माता रानी के नवरात्र हमने रखे हैं। कोई भी व्रत हो अपने मन की शांति के लिए रखते हैं। अगर उस बीच में तबीयत खराब हो गई तो इंसान क्या दवाई नहीं खाएगा, खानी पड़ती है, मजबूरी होती है। अब मेरे को ही पता है मेरी कल क्या हालत हो रही थी, मेरी बैठने की हिम्मत नहीं थी कल, इतना ज़्यादा हालत ख़राब थी। सर में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था, लग रहा था उल्टी हो जाएगी, पूरा शरीर दर्द कर रहा था, इतनी बुरी हालत थी। अब क्या अगर दवाई नहीं खाती तो मैं बिस्तरों में पड़ी रह जाती ना, फिर घर का काम कौन करता। सही बात है। तो सब चीज़ ज़रूरी होती है, ये है। जैसे ही किया भाई साहब अभी छुपे पड़े थे, अब निकले हैं नीचे से क्योंकि बड़े वाले की डांट लगी, तो ये भाई साहब छुप गए इसके नीचे कि मेरी भी डांट लगेगी। हैं भाई साहब, अब क्या कर रहा है? झाड़ू लगाऊंगा बस, इसको तो झाड़ू ही लगानी है और कुछ नहीं करना। और जैसे कि शाम का टाइम हो चुका है, बेटा आ चुका है, स्कूल से गया है गेहूं देने पिसने को, क्योंकि आटा थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है। तो
नवरात्र थे इस वजह से चल भी गया, क्योंकि चावल वगैरह बन गए या वैसा खाना खा लिया व्रत का इन लोगों ने भी मेरे साथ साथ, तो इस हमारे चल भी गया। नहीं तो 2-3 दिन पहले ही पिसता गेहूँ, ये चीज़ थी। तो क्या हुआ है, वो किसी ने देने को टालता रहता। जब डांट लगाने लगी ना, जब गया है, नहीं तो कहता अभी चले जाऊंगा, अभी चले जाऊंगा, अभी चले जाऊंगा, उसका ये काम है। और टाइम हो गया है 5:30 हो चुके हैं। अब लगेंगे खाने पीने की तैयारी में। खाना तो खैर अभी नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी थोड़ी लेट ही, पर यही की तैयारी करके रख दूंगी ना, तो फिर जल्दी हो जाता है काम, ये चीज़ है। हाँ, जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, किस क्या रह रहे क्या बारिश आ रही है। कोई वो नहीं था कि बारिश आएगी और बिगर उसके ही सवेरे बारिश आ गई। मौसम के उसमें देखा तो बता रखा था शुक्रवार तक बारिश आएगी, शुक्र सोम। अब वो कैंसिल हो गई, पहले ही आ गई। आज सवेरे बारिश आई है। खैर इस बार लग रहा था कि गर्मी जल्दी आ जाएगी, पर गर्मी जल्दी नहीं आई है, बल्कि दोबारा ठंडा हो गया है मौसम। दिन में कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी, क्योंकि मौसम हो गया ठंडा इस मारे। दोस्तों यहाँ पे चल रही है सेवा, मुझे सेवा पता नहीं किस चीज़ के लिए चल रही है, क्या मांगने के लिए चल रही है। क्या चाहिए तेरे को, कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं, बस ऐसी सेवा कर रहा, तेरा नहीं है, ठीक है, कर ले सेवा। कल किसने दबाए हाथ पैर? कल तो ये ढीठ बन रहा था ना, बस एक दिन ढीठ बनता है और दिन नहीं। तेज बोल के बता। एक दिन ढीठ बनता है और दिन नहीं। और दिन क्या बनता है? और दिन माँ का बेटा और पापा का बेटा। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ, मेरे को हो गए डेढ़ घंटा तो हो गया, डेढ़ घंटे ज़्यादा हो गए। आज पेपर था, 1.5 घंटे का पेपर था, 15-20 मिनट में करा, उसके बाद सो गया। मस्त नींद आई बिल्कुल, घोड़े बज के सोता, मस्त नींद बिल्कुल। शाम का टाइम हो चुका है और मम्मी बर्तन धो रही है और साथ में खाना बना रही है शाम का। ये कुछ है, कम ये घी का, आलू है। कम घी का, कम घी का? अरे ज़्यादा घी डालो। ज्यादा घी वैसे मेरे को देसी घी पसंद नहीं है, मजबूरी में खाना पड़ रहा है, तो ये वाली चम्मच है ना मेरी, इतना घेर दूँ बस। हमें तो डबल चम्मच। कल खाएगा ना तो कल खा। और ये देखिए शैतान खोपड़ी, बॉडी बना रहा, बॉडी। दिखाइए बॉडी अपनी। इधर देखो, इधर बाल आ रही थी पूरी खाल। और दोस्तों शाम की पूजा हो चुकी है, देखिए आप दर्शन करिए। दोस्तों एक बात बताऊं, मैं लग गई थी जीने से, देखो कौन कैसी लगी थी, पूरी लंबी चोट, खाल छूट गई। ये देखिए खाल छूट गई और खून भी निकल रहा था अभी। अच्छा मैंने बोल दिया मम्मी से, जो ब्लॉग